सो हे गाइस, मैं हूं मानव, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आप देख रहे हो देसी पॉडकास्टर चैनल, जहां पे हम बात करते हैं पॉडकास्टिंग को लेके। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, बिगिनर से लेके प्रो तक सारे इक्विपमेंट्स का बात आज हम लोग करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या आप एक पॉडकास्टर है या फिर पॉडकास्टर बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है यस, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या आप एक पॉडकास्ट लिसनर भी हो? अगर हाँ, तो आई बेट अपने लाइफ में आपने जितने भी पॉडकास्ट सुने हैं, उनमें से कभी ना कभी तो आपको किसी ना किसी पॉडकास्ट में बैकग्राउंड में चलता हुआ कोई स्क्रैची साउंड, एक हल्का सा साउंड तो सुनाई दिया ही होगा, राइट? या फिर अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाना या फिर वॉल्यूम डाउन चले जाना बीच बीच में ही, ये सब तो लगा रहता है, राइट? लेकिन अब मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि ये क्यों होता है? क्या आपको पता है? राइट? अगर पता है तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, वीडियो को पॉज करके। चीटिंग नहीं करना, राइट? मैं 2 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। चलो 2 सेकंड हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है पॉडकास्ट के इक्विपमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये साउंड वगैरह एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड से आते हैं, एंड और भी जो भी प्रॉब्लम्स आप पॉडकास्ट में सुनने के टाइम पे फेस करते हो एज ए लिसनर, जी हाँ दोस्तों, वो सब होते हैं पॉडकास्टिंग के इक्विपमेंट्स की वजह से। तो आज हम लोग जानेंगे कि एकदम बिगिनर टू प्रो तक, राइट, कैसा आपको पॉडकास्टिंग का इक्विपमेंट जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो पॉडकास्ट जो है दोस्तों, पॉडकास्ट का जो ऑडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है पॉडकास्ट के इक्विपमेंट्स के साथ। यानी कि पॉडकास्ट के इक्विपमेंट जितने अच्छे होंगे, पॉडकास्ट का साउंड क्वालिटी उतना ही अच्छा होगा। और वही आगे चल के आपका पॉडकास्ट का जो सक्सेस है, आपका पॉडकास्टिंग करियर का, वो डिटरमाइन करेगा। यानी कि आपको अभी तक समझ जाना चाहिए कि अगर इक्विपमेंट्स का बात है, इक्विपमेंट्स का बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? और आपको समझना ही पड़ेगा, बिकॉज पॉडकास्टिंग का इक्विपमेंट्स या गियर्स जो भी बोल सकते हैं आप, उसको चूज करने का टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, करेक्ट? और उनमें से आपके लिए बेस्ट फिट फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज क्वालिटी एंड कॉस्ट वाइज, राइट, आपको बैलेंस एक बनाने का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। वहीं पे ज्यादा से ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ कैसा इक्विपमेंट्स होने से सबसे बेस्ट रहेगा, करेक्ट? और क्योंकि ये इक्विपमेंट चूज करने का काम बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, ताकि आप कोई गेस वर्क ना करे, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि क्या क्या इक्विपमेंट जो है आपको लगते हैं फ्रॉम बिगिनर लेवल टू प्रो लेवल। ऑब्वियसली जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप एक बिल्कुल ही बिगिनर हो, जिसको कुछ भी नहीं पता एंड बिल्कुल भी बजट नहीं है, राइट, या फिर अभी जस्ट फन के लिए, टेस्टिंग के लिए पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपने स्मार्टफोन एंड एक ईयरफोन से भी पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट ये आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑडियंस जो है वो लाके नहीं देने वाला है, फॉर श्योर। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स हमको लग सकता है, राइट? या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स पॉडकास्टिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल है। चलिए उन पे एक नजर डालते हैं पहले। सो नंबर वन जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दो तरह की होती है। नंबर वन यूएसबी माइक्रोफोन, नंबर टू एक्सएलआर माइक्रोफोन। नंबर टू जो आइटम है वो है ऑडियो मिक्सर्स। नंबर थ्री जो आइटम है वो है माइक बूम आर्म्स या फिर माइक स्टैंड, जो भी आप बोलना चाहो। चौथा जो आइटम है उसको बोला जाता है माइक पॉप फिल्टर्स। पांचवा जो आइटम है वो है हेडफोन्स, प्रोफेशनल क्वालिटी हेडफोन्स। छठा जो आइटम है इस लिस्ट में वो है पॉडकास्ट रिकॉर्डर या फिर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आप बोलना चाहो। देन आता है सातवें नंबर पे पॉडकास्ट का एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंड आठवें नंबर पे आता है पॉडकास्ट का होस्टिंग या होस्ट, राइट? और उसके साथ साथ और भी कुछ अदर छोटे मोटे एक्सेसरीज भी आते हैं, जिनका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग माइक्रोफोन्स के बारे में। लेकिन ये ध्यान रखना कि माइक्रोफोन्स जो है वो सबसे बेसिक एलिमेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और माइक्रोफोन चूज करना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, इवन आई शुड से सबसे ज्यादा ट्रिकी हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, फोकस्ड रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि माइक्रोफोन जो है वो डिफरेंट साइज, शेप और फॉर्मेट में आता है, और आपको एक माइक्रोफोन चूज करने से पहले इन सब के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। वरना अगर आपका माइक्रोफोन खराब निकला, तब जाके आपका सारा जो पॉडकास्ट है वो इतना मेहनत आपका बेकार जाएगा, राइट?
तो बेसिकली माइक्रोफोन जो है वो दो कैटेगरी के होते हैं, पोर्ट वाइज एंड नेचर वाइज। आपको स्लाइड में शायद इमेज में दिख रहा होगा कि एक डायग्राम मैंने बनाया है जिनको हम बोलते हैं कंडेंसर एंड डायनामिक, राइट। दोनों के अंदर में ही सब कैटेगरीज हैं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि यूएसबी माइक्रोफोन क्या होता है। तो यूएसबी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये इसमें जो पोर्ट होता है वो यूएसबी पोर्ट होता है, एंड ये पोर्ट वाइज जो कैटेगरी है ये इसमें आता है। तो यूएसबी माइक्रोफोन को आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से जो है कनेक्ट कर सकते हो और उसको उससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको नहीं चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों XLR माइक्रोफोन। सो XLR माइक्रोफोन जो है वो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं एंड वो डायरेक्टली कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले उसको कोई मिक्सर या फिर रिकॉर्डर से कनेक्ट करना होता है, और ये जनरली प्रीमियम क्वालिटी के साउंड को पाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद हम लोग जो सब कैटेगरी थे नेचर वाइज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंडेंसर माइक्स है एंड जो डायनामिक माइक्स है, राइट। तो डायनामिक जो माइक होते हैं वो बिगिनर्स के लिए होते हैं एंड इट इज लेस सेंसिटिव टू एम्बाइंस नॉइज, राइट। एंड जो कंडेंसर माइक है वो हायर फ्रीक्वेंसीज एंड एनवायरमेंटल जो नॉइज होते हैं उनके तरफ सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि अच्छा खासा जो है ऑडियो कैच कर सकते हैं। एंड इसको जनरली स्टूडियो में, प्रीमियम जो स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पॉडकास्टर लोग यूज करते हैं, वो हो गया कंडेंसर माइक, राइट। तो अभी बात आता है कि कौन से माइक आपको चूज करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जितना भी मैं आइटम का नाम लूंगा वो सारे आपको साइड में यहाँ पे दिखेंगे, राइट। जैसे कि यूएसबी माइक्रोफोन के केस में ATR2100X USB या फिर ब्लू येती, ये दोनों जो माइक्स हैं, राइट, ये सबसे बेस्ट है। XLR माइक्रोफोन्स के अंदर रोड NT1 किट एंड श्योर SM58S, ये दोनों सबसे बेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे इक्विपमेंट के ऊपर, जो कि है ऑडियो मिक्सर। तो ऑडियो मिक्सर एक ऐसा इक्विपमेंट है दोस्तों जिसको एज अ न्यूबी, अगर आप एक बिल्कुल ही न्यूबी इंसान हो जो कि पॉडकास्टिंग में अभी अभी आया है या फिर आने वाला है, आप इसको स्किप कर सकते हो अपने गियर से, राइट, बिकॉज ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरली साउंड के क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए यूज होता है, राइट। एंड एज अ बिगिनर आपको नॉर्मल साउंड क्वालिटी से चल जाएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जो कि इसको रखना अपने गियर्स में पसंद करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि जो लोग इंटरव्यू पॉडकास्ट बनाते हैं उनको मल्टी होस्ट जो रिकॉर्डिंग है वो इसमें बहुत इजीली मिल जाता है मिक्सर के साथ। तो सवाल आप अभी मेरे को ये कर सकते हो कि मानो फिर मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को लेना चाहिए मिक्सर या नहीं। तो इसका भी सिंपल आंसर मैं ही दूंगा आज, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, राइट, एंड आपको उसका जवाब खुद से देना होगा, मैं उसका आंसर नहीं दूंगा। अगर आपका जवाब यस आता है, मेरे क्वेश्चंस का आंसर अगर आप यस देते हो अपने आप से, तो ऑब्वियसली आपको मिक्सर जो है वो यूज करना है, एंड अगर आंसर नो होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि क्या आप XLR माइक का यूज करने वाले हो। अगर XLR माइक यूज करने वाले हो तो फिर आपको ऑडियो मिक्सर लगेगा। क्या आप मल्टी होस्ट जो पॉडकास्ट वैसा बनाना चाहते हो तब आपको ऑडियो मिक्सर जरूर लगेगा। एंड अगर आप लाइव ऑडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको मिक्सर का जरूरत पड़ेगा। तो क्या है आपका जवाब इन तीनों क्वेश्चंस का, यस है या नो है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का आंसर यस होता है और कितने लोगों का आंसर नो होता है। तो मिक्सर कौन सा खरीदना है, इसमें मैंने दो चॉइस रखे हैं। सबसे पहला जो वो है फोकसराइट स्कारलेट 2i2 थर्ड जेन वर्जन, एंड दूसरा जो मिक्सर है सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से वो है मैकी प्रो FX8V2 ऑडियो मिक्सर, राइट। ये दोनों को आपको सारा जितना भी मैं नाम बताऊंगा इक्विपमेंट्स का, आपको देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर बिल्कुल भी चेक कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी वार्निंग दे देना चाहूंगा कि जितना भी मैं पॉडकास्ट इक्विपमेंट्स के नाम बता रहा हूँ उनका जो प्राइस है वो जनरली हाई होगा, राइट, क्योंकि ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो प्रो लेवल तक के लिए बना रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो मैंने जैसे कि पहले बोला है कि आप स्मार्टफोन एंड ईयरफोन से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक मैक्सिमम बोया माइक जो है वो ले सकते हो, राइट, और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कोशिश यही करूंगा कि एक इंडियन ऑडियंस के लिए, राइट, एकदम बजट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स का लिस्ट में बनाऊं, या तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर उसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक PDF का लिंक मिल जाएगा, राइट, जिसमें पूरा का पूरा इक्विपमेंट में समराइज कर दूंगा, राइट। आई होप आपको अभी अच्छा लग रहा हो। तो तीसरा जो दोस्तों इक्विपमेंट है वो है माइक बूम आर्म्स या फिर माइक स्टैंड, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो अगर आप एक नए पॉडकास्टर हो तो आपको नहीं पता है कि माइक जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि आप या तो अपने ईयरफोन से या फिर नॉर्मल एक बोया माइक से स्टार्ट कर रहे हो,
राइट। तो फिर आपको जो XLR या USB माइक है जो कि जनरली सारे पॉडकास्टर्स यूज करते हैं, उसको यूज करने का पेन आपको नहीं पता होगा। और ये तो कभी सोचना ही मत कि उसको 20-30 मिनट आप ऐसे हाथ में पकड़ के लाइक ऐसे पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दैट्स नॉट पॉसिबल दोस्त, राइट। तो सिंपल सा बात है, आपको जैसे ही 20-30 मिनट पार हो जाएगा, आपका हाथ जो है दुखना स्टार्ट हो जाएगा, वो कांपना स्टार्ट हो जाएगा, एंड फिर क्या होगा, आपका माइक जो है वो बाहर का ये ट्रेम्बलिंग का नॉइज एंड अदर नॉइज वो लेना स्टार्ट करेगा, एंड इससे आपका एडिटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहीं पे सबसे बढ़िया काम करता है माइक स्टैंड, जो कि आपको एक जगह पे आपका माइक जो है वो लाइक टिका के रखता है, एंड आप उसके लाइक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का एडजस्टमेंट कर सकते हो, जिससे कि कौन से पर्टिकुलर एंगल में सबसे ज्यादा आपका साउंड सबसे बेटर आ रहा है, सबसे बेस्ट आ रहा है, आप उसको अंदाजा लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ट्राई करके, राइट। और फिर अगर हम लोग बात करें कि कौन से माइक्रोफोन बूम आर्म्स या स्टैंड खरीदने सबसे बेस्ट रहेंगे, तो उनमें से सबसे पहला जो चॉइस है वो है कि न्यूअर NV35 एडजस्टेबल बूम सीजर स्टैंड, और दूसरा जो सबसे बेस्ट है वो है कि हेल PL2T। ये दोनों मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट माइक बूम आर्म्स हैं, राइट। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इक्विपमेंट के ऊपर। सो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है माइक के पॉप फिल्टर्स, यानी कि फिल्टर्स एक्चुअली, राइट। तो अल्टीमेटली इनका काम क्या है, इनका काम यही है कि बैकग्राउंड का नॉइज, जो अनवांटेड नॉइज है उसको हटाना, राइट। चाहे वो आपके बैकग्राउंड में आपके स्टूडियो के अंदर से आ रहा हो, स्टूडियो के बाहर से आ रहा हो, या फिर आप जो ये लाइक सांस ले रहे हो, इसका जो एक्सेल एंड इनहेल का जो साउंड है, इसको सब ये सारे जो अनवांटेड नॉइज है आपके ऑडियो में जो रिकॉर्ड होने की प्रोबेबिलिटी रहता है, इसको ये दूर करता है, राइट। और इसको इसका नाम इसी से मिला है, राइट। इट एक्चुअली ये फिल्टर करता है साउंड को, राइट। तो सबसे बेस्ट जो माइक POP फिल्टर्स है या फिर पॉप फिल्टर जो भी बोलना चाहो आप, नंबर 1 में मैं रखूंगा Nadi MPF6 को, एंड नंबर 2 में मैं रखूंगा स्टेडमैन कॉर्पोरेशन प्रो स्क्रीन XL, राइट। ये दोनों सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ इक्विपमेंट के ऊपर, जो कि है पॉडकास्टिंग हेडफोन्स, राइट। और यहाँ पे मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो तो हेडफोन्स को स्किप करके आप ईयरफोन्स ले सकते हो, अच्छा खासा लाइक 500-600 रुपए वाला ईयरफोन्स, राइट। बट अगर आप जेन्युइनली बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली है एक अच्छे पेयर ऑफ हेडफोन्स का यूज करना चाहिए। और क्यों हेडफोन का यूज करना चाहिए, ये मैं इसका जो लॉजिक है ये थोड़ा सा आपको अभी अलग लगेगा, तो बताता हूँ क्या है। तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि हेडफोन का यूज क्यों करना है, क्योंकि उसमें से साउंड रिकॉर्ड होगा। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही गलत है, राइट। ईयरफोन में वो हो सकता है, हेडफोन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हेडफोन जो है वो आपको हेल्प करेगा रीटेक्स कम लेने में, यानी कि आप जब भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपने माइक से, उसमें एग्जैक्टली क्या कैसा आवाज जा रहा है उसको आप हेडफोन्स में लाइव सुन सकते हो रिकॉर्डिंग करते करते। यानी कि अगर अभी मैं एक हेडफोन पहना होता तो मैं लाइव सुन पाता कि कैसा साउंड जो है वो मेरे इस माइक से होकर जा रहा है, राइट। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को हेडफोन पहने हुए, राइट, बिकॉज थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा ऐसे हेडफोन पहने हुए मेरे को देख के। इसीलिए जो बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग का काम होता है वहां पे हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग खाली ऑडियो नहीं बना रहे, ऑब्वियसली वीडियो बना रहे हैं, राइट। अगर मैं खाली ऑडियो बना रहा होता तो फिर तो कोई देखने का बात नहीं रहता, तब मैं डायरेक्टली लाइव ऑडियो सुनने के लिए हेडफोन का यूज जरूर करता। यहाँ पे अगर आप लाइक हेडफोन्स यूज कर रहे हो तो आप जो अपने इंटेंशन है उसको फिलअप कर सकते हो बहुत इजीली, राइट, जो कि है बहुत बेटर क्वालिटी का साउंड। और हेडफोन लेते टाइम मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि क्लोज्ड बैक हेडफोन्स ले, बिकॉज ओपन बैक जो हेडफोन्स होते हैं, राइट, उनमें उसमें बाहर यानी सराउंडिंग का साउंड जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड होने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा ऑब्वियसली कि आप क्लोज बैक हेडफोन लो। और हेडफोन में मेरा सजेशन ये रहेगा कि नंबर 1 में मैं रखना चाहूंगा सोनी MDR7506, नंबर 2 में मैं रखूंगा ऑडियो टेक्निका MTH50X को, एंड नंबर 3 में रखूंगा वी मोडा क्रॉसफेड LP2। ये 3 मेरे को सबसे बेस्ट हेडफोन लगे, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो नंबर 6, वो है कि रिकॉर्डिंग या फिर पॉडकास्ट रिकॉर्डर, राइट। इसमें आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज कर सकते हो। आप अपना स्मार्टफोन यूज कर सकते हो, आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग लाइक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, इवन आप डिजिटल रिकॉर्डर्स जो कि मार्केट में पाए जाते हैं उनका भी यूज कर सकते हो दोस्तों। बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग का। तो स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है दोस्तों। थाउजेंड्स ऑफ एप्स जो है वो प्ले स्टोर या लाइक एप्पल स्टोर में अवेलेबल है। आप वहां से किसी को भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग जो एप्स है उनको डाउनलोड कर सकते हो और उससे की इजीली रिकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। बट ये कन्वीनियंट होने के साथ साथ फीचर थोड़ा कम देता है, क्योंकि लाइक नॉर्मल एप्स में उतने ज्यादा आपको बेस्ट क्वालिटी के फीचर्स या सेटिंग्स नहीं मिल पाते रिकॉर्डिंग करते टाइम, राइट। यहाँ पे
स्मार्टफोन को आपका रिप्लेस कर सकता है, आपका जो कंप्यूटर है वो रिप्लेस इजीली कर सकता है। एंड कंप्यूटर में डिफरेंट जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि ओडासिटी हो गया या फिर एडोब ऑडिशन हो गया, इन सबको यूज करके आप बहुत इजीली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस गेस्ट के साथ रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए स्काइप, जूम एंड जेनकास्टर का फ्री प्लान आप यूज कर सकते हो एज अ बिगिनर, राइट, क्योंकि जूम एंड स्काइप में आपको पेड प्लान में जाना पड़ेगा फॉर रिकॉर्डिंग, बट जेनकास्टर आपको 8 आवर्स तक फ्री रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफर करता है। तो एज अ न्यू भी आप जेनकास्टर के फ्री प्लान के साथ हो जा सकते हो, राइट। बट सबसे बेस्ट जो आपको लाइक रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस देगा वो है डिजिटल रिकॉर्डर्स। जी हाँ दोस्तों, उनमें बहुत सारे प्रो फीचर्स एंड सेटिंग्स हैं, इवन उसमें बिल्ट इन माइक्स भी मिल जाते हैं एंड उससे आप सबसे बेस्ट क्वालिटी का रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हो। ये जनरली प्रो जो पॉडकास्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं डिजिटल रिकॉर्डर्स, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे मेरे को सजेशन देना होगा कि बेस्ट कौन से रिकॉर्डर्स हैं, तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा आप जेनकास्टर भी यूज कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर एंड एडोब ऑडिशन भी यूज कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर। और अगर आपको डिजिटल रिकॉर्डर चाहिए तो जूम H6 एंड जूम H4n Pro, ये दोनों डिजिटल रिकॉर्डर्स का आप लाइक यूज कर सकते हो इजीली, बहुत अच्छा साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों 7वें इक्विपमेंट के ऊपर, राइट, जो कि है पॉडकास्ट का एडिट करना। ऑब्वियसली अभी आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एडिटिंग जो कि सबसे टाइम टेकिंग पार्ट है एक लाइक पॉडकास्टिंग का, वो अभी भी बाकी है, राइट। और मैं पहले वीडियो में आपको बोल चुका हूँ कि एडिटिंग करने के लिए आपको किसी भी तरीके का ऑडियो इंजीनियर होने का कोई जरूरत नहीं। बेसिक आपको कट पेस्ट कॉपी ये सारे फंक्शन आने चाहिए, राइट। मेनली हम लोगों का यही काम होगा, राइट, एज अ न्यूबी तो इसी से काम चल जाएगा। बट जैसे जैसे आप थोड़े एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपका थोड़ा लर्निंग बढ़ता जाएगा और आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको कुछ थोड़े से एडवांस फीचर भी सीखने होंगे, जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन हो गया, साउंड बैलेंसिंग हो गया, राइट। बट बिलीव मी, ये सारा चीज सीखना और करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। नाम सुन के साथ आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हो सकते हैं, बट ईजी है, राइट। तो डरने का कोई बात नहीं। सो स्टार्टिंग में आप लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे ओडासिटी, गैराज बैंड इसको यूज कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप थोड़े प्रो लेवल पॉडकास्टर बनते जाओगे, आपको एडोब ऑडिशन जैसे प्रो लेवल सॉफ्टवेयर को यूज करने का मैं रेकमेंड जरूर करूंगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं 8वें इक्विपमेंट के ऊपर, जो कि है पॉडकास्ट के होस्टिंग, राइट। सो ये आपके पॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स का या फिर आपके गियर का आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, जो कि पॉडकास्ट होस्टिंग, राइट। बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इतना एक बार फिर से बता देना चाहूंगा कि पॉडकास्ट होस्टिंग ही एक एकमात्र जगह है जहां पे आपको अपना सारा MP3 फाइल जो है वो अपलोड करना है, यानी ऑडियो अपलोड करना है। कोई भी डायरेक्टरी में आप ऑडियो डायरेक्टली अपलोड नहीं करोगे, इवन डायरेक्टरीज ऑप्शन भी नहीं देते। जैसे ही आप पॉडकास्ट होस्ट में अपना MP3 ऑडियो जो है वो अपलोड करोगे, फिर वो एक RSS फीड करके एक लिंक जनरेट करेगा जो कि आप डायरेक्टरीज में पुट करोगे, तो वो RSS फीड के थ्रू डायरेक्टरीज में ऑटोमेटिकली ऑडियो फेच हो जाएंगे। डायरेक्टरीज में हमको अपलोड नहीं करना है, यानी कि पॉडकास्ट होस्टिंग में ही खाली अपलोड करना। तो पॉडकास्ट का होस्टिंग बेसिकली दो तरीके का होता है, एक हो गया फ्री होस्टिंग, दूसरा हो गया पेड होस्टिंग। फ्री होस्टिंग कब लेना है? जब आप बिल्कुल ही न्यू भी हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग आउट कर रहे हो आप, राइट, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तब आप फ्री होस्टिंग ले सकते हो। सबसे बेस्ट कुकू FM, एंकर, हब हॉपर, ये सारे फ्री होस्टिंग है, राइट। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट अगर आप एक कंपनी या फिर एजेंसी हो, राइट, या फिर एक प्रो पॉडकास्टर बनने के लिए आप अपना करियर सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको जनरली पेड होस्टिंग के ऊपर जाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा फीचर्स एंड सपोर्ट देते हैं। सबसे बेस्ट जो पेड होस्टिंग है मेरे ख्याल से वो है पॉडबीन एंड बस्ट भी मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप पेड होस्टिंग लेना चाहते हो। तो पॉडबीन विल बी नंबर 1 रिकमेंडेशन, बस्ट विल बी नंबर 2 रिकमेंडेशन, राइट। सो हमने सारे मेजर जो चीज है उनका बातचीत कर लिया है दोस्तों। अभी कुछ माइनर या फिर अदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में बात करूंगा, जैसे कि हो गया SD कार्ड, फिर केबल्स, माइक के केबल्स, वेब होस्टिंग, एक्वास्टिक ट्रीटमेंट, शॉक माउंट्स, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज हैं जो कि माइनर है बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। SD कार्ड जैसे सैंडिस्क का 32 GB या 64 GB का जो SD कार्ड है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप आउट ऑफ स्टोरेज या फिर लो ऑन स्टोरेज हो, राइट, वो आपको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर माइक के जो केबल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, जब आप XLR माइक यूज करोगे ऑडियो मिक्सर से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। फिर वेब होस्टिंग का भी यूज करना है आपको अगर आप सीरियस पॉडकास्टिंग करना चाहते हो, फ्यूचरिस्टिक वे में करना चाहते हो, फ्यूचर के आपका बहुत बड़े बड़े गोल्स एंड प्लान्स है, तो मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा कि आप खुद के पॉडकास्टिंग के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप करो, राइट, जहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे हो या फिर एपिसोड का ट्रांसक्रिप्ट भी डाल रहे हो एंड उसके साथ साथ वहाँ पे अपने पॉडकास्ट के एपिसोड को एम्बेड कर रहे हो। और इसके लिए आपको एक वेब होस्टिंग का जरूरत पड़ेगा, जिनमें से सबसे बेस्ट वेब होस्टिंग मेरे ख्याल से है होस्टिंगर का या फिर साइट ग्राउंड का, राइट।
और माइक केबल्स में मैं रिकमेंड करूंगा रैपको हॉराइजन, जो माइक केबल्स हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के आते हैं एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। फिर अगर मैं शॉक माउंट्स का बात करूँ तो ये जनरली वही माइक का जो वाइब्रेशंस होते हैं, राइट, या फिर हिलने से जो भी मतलब छोटे मोटे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वो मैनेज करने के लिए, वो नॉइज कवर करने के लिए बने होते हैं। तो शॉक माउंट में सबसे बेस्ट जो अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास वो है रोड PSM1। ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। और एक्वास्टिक ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि आप जो भी जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम में भी बाहर लाइक अगर फोम टाइप की चीज लगे होंगे तो वो साउंड को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर के साउंड को भी और अंदर के साउंड को फैलने से भी एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर आपका आवाज जो है वो इको नहीं करेगा, राइट। इसको बोलते हैं एक्वास्टिक ट्रीटमेंट। तो इसमें मैं 2 प्रोडक्ट्स का नाम बताऊंगा। नंबर 1 जो है वो है कि ईजो ऑल सप्लाई, राइट, और नंबर 2 है फोमिली एक्वास्टिक पैनल्स, राइट। ये दोनों का लिंक आपको जो है नीचे मिल जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली था सारा बिगिनर से लेके एडवांस यानी कि प्रो लेवल तक का सेटअप, राइट। क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं पॉडकास्टिंग के, सारे अल्टीमेट लेवल के मैंने जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं सारे का नाम बता दिया, बेसिक चीजों का भी नाम बता दिया। अभी मैं एक बार रिवाइज करूंगा 1 मिनट में, तो चलते हैं। पहले जो इक्विपमेंट था वो था माइक, या यहाँ पे USB एक्सेलर 2 टाइप के माइक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 था माइक के मिक्सर्स। नंबर 3 था माइक के बूम आर्म्स या फिर स्टैंड। नंबर 4 था पॉप फिल्टर्स। नंबर 5 था पॉडकास्ट के लिए हेडफोन्स। नंबर 6 था पॉडकास्ट का रिकॉर्डर। नंबर 7 था पॉडकास्ट का एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड नंबर 8 था पॉडकास्ट होस्टिंग। एंड फिर हमने कुछ अदर चीजों की भी बात की है, राइट। तो ये बेसिकली आपको नीचे जो भी लिंक्स मिलेंगे, यहाँ पे मैं एक वार्निंग जरूर देना चाहूंगा कि नीचे जो भी लिंक्स मिलेंगे उनका प्राइस इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, बिकॉज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सबके लिए, राइट। तो एक्चुअली में डॉलर्स में हिसाब करेंगे तो इसको बहुत इजीली आएगा, तो मैंने उस हिसाब से रखा है प्राइस, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल दिया था कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक जरूर दूंगा, जहाँ पे इंडियन पॉडकास्टर्स के पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में अच्छे क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे गियर्स, राइट। ऑब्वियसली ये भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि वो इतने हाई क्वालिटी के नहीं होंगे बट अच्छे, राइट। और ऑब्वियसली अगर आपके बजट में नहीं है तो आप शिकायत भी नहीं कर सकते, राइट। और अगर मेरे को लगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर कमेंट्स आ रहे हैं तो फिर मैं डेफिनेटली डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा ओनली फॉर इंडियन इक्विपमेंट्स, राइट, जो कि आप इंडिया में बजट फ्रेंडली वे में ले सकते हो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। मानव इस साइड दोस्तों साइनिंग आउट एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दो, क्योंकि लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं वीडियोस लाता जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट बताना चाहूंगा कि मैं देसी पॉडकास्टर चैनल के थ्रू मैं पूरे इंडिया के पॉडकास्टर लोगों को पॉडकास्टिंग सिखाना चाहता हूँ एंड पूरे इंडियन पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने एक अपना फेसबुक ग्रुप भी बनाया है जो कि है देसी पॉडकास्टर ग्रुप। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन जरूर कीजिए। वहां पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड एंड पॉडकास्ट क्रिएशन से रिलेटेड, राइट। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।